Hello students, myself Ajay Singh Rathore. Today you will learn about poster. First of all, we should know what is poster. Poster comes under visual art. And second question कि पोस्टर और पेंटिंग में क्या अंतर है? So there is a very simple answer. Poster is a large notice with a picture on it that display in public place. लेकिन पेंटिंग एक कलाकार के भावों की अभिव्यक्ति है जो कि घर को, मंदिर को और कई बड़ी बड़ी इमारतें जैसे गिरजाघर हुए इनको सजाने के काम में आती है, जबकि पोस्टर घर से बाहर चिपकाया जाता है। पोस्टर की कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पोस्टर इज एनी पीस ऑफ प्रिंटेड पेपर डिजाइन टू बी अटैच्ड to a wall or vertical surface. Typically, posters include both textual and graphic element. Although a poster may be either wholly text, posters are designed to be both eye-catching and informative. That's mean कि पोस्टर प्रिंटेड होता है और उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें केवल ऐसा नहीं है कि उसमें पिक्चर हो, केवल टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं और आई कैचिंग होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि पोस्टर देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव कलर्स होने चाहिए और जो मैसेज देना चाह रहा है, जिसने पोस्टर डिज़ाइन किया है या जिसने करवाया है, कोई कंपनी है, कोई भी संस्था है, तो वो मैसेज क्लियर होना चाहिए। ये पोस्टर की खासियत है। अब आपको बताते हैं कि पोस्टर कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्टर के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट पे हम पोस्टर को डिज़ाइन करें वो सब्जेक्ट या तो सोशल हो या कोई प्रोडक्ट हो या पर्सनल हो। सोशल में वो पोस्टर आते हैं जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा समाज के हित के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जल ही जीवन है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आतंकवाद और कई बीमारियों को लेके भी पोस्टर डिज़ाइन किए जाते हैं। ये सामाजिक विषयों को लेकर होते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि थम्सअप के पोस्टर आपने देखे होंगे या किसी साबुन के विज्ञापन में जो पोस्टर तैयार किए जाते हैं वो। तीसरा होता है पर्सनल यानी कि हम अपने लिए खुद भी एक पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं जिसको कि हम हमारा जहाँ मन करे हम वहाँ उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। वो इंटरनली भी यूज़ हो सकता है और आउटर भी यूज़ हो सकता है। इसके बाद बारी आती है मैसेज की, यानी कि हम जिस सब्जेक्ट को लेकर पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा कम शब्दों में एक मैसेज होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि जितना कम शब्दों में मैसेज हम लिखेंगे उतना ही वो अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, कोका कोला कंपनी ने अपना एक ऐड निकाला था, ठंडा मतलब कोका कोला। ये काफ़ी हिट हुआ था। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत छोटा से छोटा और अट्रैक्टिव हमें स्लोगन रखना चाहिए। हो सकता है कि बातें बहुत कुछ हम कहना चाहते हों, बहुत कुछ हम पोस्टर में बताना चाहते हों, लेकिन पोस्टर की ये खासियत होती है कि कम शब्दों में ज़्यादा समझ में आए। मैसेज देने का एक और तरीका होता है ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशन, यानी कि ग्राफिक्स कुछ इस तरह के तैयार करें हम जिनसे हमारा मैसेज क्लियर हो जाए। ठीक है। इलस्ट्रेशन में यानी कि फ़ोटोग्राफ यूज़ कर सकते हैं अगर हम कंप्यूटर से डिज़ाइन करते हैं, या हम कार्टून ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और अट्रैक्टिव वे में तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारा इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, तो भी मैसेज कन्वे हो जाता है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पर्टिकुलर कुछ अच्छा सा स्लोगन लिखें या काफ़ी टेक्स्ट हम ड्रॉ करें या उसको कलर फिल करें। ठीक है, मैसेज से भी क्लियर हो सकता है। तीसरी बात आती है साइज़। हम किस साइज़ पर उसको बनाने जा रहे हैं, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग फिर डिपेंड करता है कि हम कैसा इलस्ट्रेशन और क्या टेक्स्ट उस पर हम देंगे। देन कलर कॉम्बिनेशन पोस्टर में हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। 3-4 कलर मैक्सिमम, उसी कॉम्बिनेशन में हमको कलर को यूज़ करना चाहिए जिससे कि पोस्टर अट्रैक्टिव बने। अब एक नज़र डालते हैं अब इन साइन और सिंबल्स पर, जो कि कहीं ना कहीं ये शो करते हैं
कि किस तरह से आसानी से हम अपनी बात को लोगों को समझा सकते हैं। ये वो सिंबल्स हैं जिनको देखकर आदमी इजीली समझ जाता है। वो पढ़ा लिखा ना हो तो भी उसको ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर डेंजर का साइन क्या कह रहा है, या अगर कोई रास्ता टर्न नहीं हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, या नो पार्किंग का अगर कुछ साइन है तो वो। इसी तरह से मेल फीमेल की यूटिलिटी लोग साइन देखकर पहचान लेते हैं कि कौन सा जेंट्स के लिए और कौन सा लेडीज़ के लिए है। ठीक है, इसी तरह से नो स्मोकिंग का बहुत फेमस ये सिंबल है जो लोग पहचानते हैं। ठीक है, डोंट स्पिट का भी काफ़ी देखने को आता है। कई जगह देखने में ये भी आता है कि डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन, तो इसके लिए एक ये सिंबल यूज़ होता है। इन सिंबल्स को हम पोस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो रेड लाइट होती हैं ट्रैफिक की, इन लाइट्स के कलर्स को लेके भी पोस्टर डिज़ाइन होने लगे हैं। इसके पोस्टर का एक एग्जांपल हमें देखने को मिला जो कि आपके सामने ये है। देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है किस तरह से इन लाइट को लेके एक जो शो किया गया है, इन लाइट से ही एक ट्रैफिक कंट्रोलर को शो किया गया है जो इन्फॉर्म कर रहा है कि रुको। अगर वो बोल रहा है कि सुधर जाइए, यातायात के नियमों की अनदेखी पड़ेगी महंगी। इसी तरह से हम देखते हैं नो स्मोकिंग में भी वो साइन सिंबल यूज़ हुए हैं उस पोस्टर में। और से नो टू चाइल्ड लेबर, यानी कि बहुत इजीली हम इस तरह के पोस्टर बना सकते हैं। और फिर शुरुआत में पोस्टर बनाना अगर सीखना हो तो इन साइन सिंबल्स को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे सामने कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो कि ये शो करते हैं कि इस तरह के कंपोजिशन नहीं बनाने चाहिए, इतना हौच पौच, अनटाइडी, अनडिसिप्लिन्ड, यानी कि कहीं कुछ भी लिखा हो ऐसा नहीं। अब हम कोरोना विषय पर बात करेंगे। कुछ इस तरह के आइकन्स, पिक्चर्स, इमेजेस को लेके एक कोरोना को लेके एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। आप भी मान लीजिए कि आपके लिए आपको एक पोस्टर बनाना और हमें मैसेज देना है कि मास्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सोचिए और एक अच्छा सा पोस्टर बनाइए। आपके साथ साथ मैं भी बनाता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो मास्क है वो कंपलसरी है और हमें अपने रूटीन में उसको शामिल करना है, उसको ज़रूर पहनना है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, मैंने सबसे पहले ये सोचा है कि दो स्टूडेंट मैंने ड्रॉ किए हैं। नीचे जो आप देख रहे होंगे, एक बॉय है और एक गर्ल है जो कि मास्क पहने हुए हैं, बहुत सिंपल ड्रॉ किए हैं। ऊपर मैंने सन को बनाया है क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत सन से होती है, और सन को भी मैंने मास्क पहने हुए दिखाया है, यानी कि जिस तरह से हमारे दिन की शुरुआत सन से होती है। और इस इमेज में शो किया है कि देखो कि भाई सन भी है, मास्क पहन के हमारे सामने आ रहा है तो हमें भी पहनना है। ठीक है, तो यही मैसेज मैं दूंगा और ऐसे एज ए मैसेज मैं ये मेंशन करूँगा, डोंट फॉरगेट योर मास्क एंड स्टे सेफ। ठीक है, तो हम इसके कलर को शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से हम एक पोस्टर बनाते हैं। तो इस इमेज के लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड के लिए कलर तैयार करेंगे। वाइट कलर लेंगे, स्काई ब्लू कलर हमको तैयार करना है, तो उसमें हल्का सा कोबाल्ट ये पर्शियन ब्लू कलर मिलाएंगे, मिक्स करेंगे प्रॉपर वे में। पानी कम रखेंगे जिससे कि प्रॉपर पोस्टर कलर का इफ़ेक्ट आए। मेन इमेज को छोड़ते हुए उसके बैकग्राउंड में हम कलर फिल कर रहे हैं अभी। ये फिल होने के बाद फिर हम मेन इमेज को कलर करेंगे। आउटलाइन बहुत सावधानी से करेंगे। आउटलाइन के बाहर कलर ना जाए, ये ध्यान रखेंगे।
पोस्टर के लोअर पार्ट में हम ग्रीन कलर फिल करेंगे। इसके बाद अब हम सन कलर करेंगे येलो कलर से। एक पेपर मैंने नीचे रखा हुआ है जिससे कि मेरे हाथ के इम्प्रेशन नीचे कलर पे ना आए। इस तरह से आप भी एक रफ पेपर, प्लेन पेपर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक सन को शो किया है जो कि मास्क पहने हुआ है। अब हम मास्क की डिटेलिंग शुरू करेंगे। बच्चों में स्किन कलर करने के बाद फिर उनकी ड्रेस को कलर करना शुरू करेंगे।
अब हम मैसेज टाइप करेंगे। मैसेज टाइप करने के लिए प्रॉपर स्केलिंग करेंगे, बराबर 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे जिससे कि लेटर्स छोटे बड़े ना हों। और आप ब्रश चलाने का तरीका देखिए लेटर राइटिंग में किस तरह से हमको ब्रश को मूव करना है। यहाँ हम जो मास्क हमने लिखा हुआ है उसको हाईलाइट वाइट कलर से दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपने पोस्टर का जो मैसेज डिज़ाइन किया वो डोंट फॉरगेट योर मास्क एंड स्टे सेफ, यानी कि मास्क अगर हम पहनेंगे तो सेफ़ रहेंगे। तो यही हमारे पोस्टर का मैसेज है। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से बहुत ईजी ढंग से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। हमने उसको बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं भरा, ठीक है। तो यही सारी बातें आप याद रखोगे तो एक अच्छा पोस्टर बनाओगे, और प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो आप एक अच्छा पोस्टर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू।